यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी गणित बदल चुका है। चुनाव से पहले योगी सरकार में मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी छोड़ समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। स्वामी प्रसाद सपा में शामिल होते ही दावा कर रहे हैं कि वो इस बार बीजेपी को सत्ता से उखाड़ देंगे। इसके साथ ही उन्होंने कई आरोप लगाए हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य अपने आरोपों को लेकर खुद घिर गए हैं। सबसे पहले सवाल तो ये उठ रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को चुनाव से पहले दलित और पिछड़ों की याद क्यों आई। जब बीजेपी ने दलितों के लिए कुछ नहीं किया है तो पार्टी में 5 साल बैठकर सत्ता की मलाई क्यों खा रहे थे। ऐसे सवाल उनसे हर वक्त पूछे जा रहे हैं, जिसका जवाब स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं दे पा रहे हैं। एक टीवी चैनल पर इंटरव्यू के दौरान एंकर ने स्वामी प्रसाद मौर्य से ऐसे ही कुछ सवाल पूछ लिया, जिसका जवाब मौर्य के पास नहीं था। टाइम्स नाउ नवभारत पर एंकर सुशांत सिन्हा ने सवाल किया कि आखिर लोग आप पर यकीन क्यों करें और लोग क्यों समाजवादी पार्टी को वोट करें। एंकर ने कहा कि 3 ऐसे काम गिना दीजिए जो अखिलेश यादव ने मौर्य समाज के लिए किया हो। एंकर का सवाल सुनते ही स्वामी प्रसाद मौर्य घुमा फिरा कर जवाब देने लगे। उन्होंने कहा कि कोई भी समाज के लिए नहीं किया है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, जब इन्होंने नारा दिया सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो अगर ये नारा है तो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों के आर्थिक विकास को निगलने का पाप क्यों कर रहे हैं। इसके बाद एंकर ने बीच में टोकते हुए मौर्य से कहा कि आपका जवाब है कि कोई भी पार्टी मौर्य समाज के लिए कुछ नहीं की है, लेकिन आप बीजेपी के खिलाफ हैं, इसीलिए उनके साथ जा रहे हैं। वहीं इस पर जवाब देते हुए मौर्य ने कहा कि 10 मार्च को पता चल जाएगा कौन कहा जाएगा। एंकर सुशांत बार बार मौर्य से पूछते रहे कि ये बताइए कि अखिलेश ने मौर्य समाज के लिए क्या किया। इस पर मौर्य जवाब नहीं दे सके। वो बात को घुमाते रहे और बीजेपी पर हमला बोलते रहे। इसके साथ ही उन्होंने अपनी पीठ थपथपाते हुए कहा कि यूपी की राजनीति स्वामी प्रसाद मौर्य के आगे पीछे घूमती है। उन्होंने कहा कि 2022 में बीजेपी स्वाहा हो जाएगी। हालांकि पूरे इंटरव्यू में स्वामी प्रसाद मौर्य एंकर के एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए। मतलब साफ है कि स्वामी प्रसाद मौर्य सिर्फ अपने फायदे के लिए बीजेपी से सपा में शामिल हुए हैं। वहीं अब सपा के नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। मौर्य के बीजेपी से इस्तीफा देने के बाद यूपी में हुए सर्वे में ये सामने आया है कि बीजेपी को इससे कोई नुकसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, OMS न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।